दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाते हैं यानी कि बीम कॉलम छत का काम करवाते हैं तो हमारे टोटल कितने रुपए का खर्चा आएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम स्ट्रक्चर फ्रेम का काम करवाते हैं तो रेती कितना लगेगा, गिट्टी कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, सरिया कितना लगेगा और सबसे बड़ी बात मज़दूरी कितनी बनेगी और जो हमारे काम करने की जो मज़दूरी है वो किस तरह से हम ठेकेदार को दें, ठेके के हिसाब से दें या फिर आइटम रेट के हिसाब से दें, किसमें कितना फ़ायदा है और किस तरह से काम होगा, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों कुछ अदर जानकारी के विषय में जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मकान का काम एक ऐसा काम है कि हम अपने जीवन में लगभग एक ही बार कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा बहुत सारा पैसा उस काम को करने में लग जाता है और हमारा फ़र्ज़ यही बनता है कि हम उस काम को अच्छे से करें जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई दुख परेशानी हमें ना आए। तो सही काम कैसे होगा, कोई अगर हमें सही जानकारी देने वाला मिल जाता है तो हमारा सही काम हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली जानकारी बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि बीच में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो देखते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर फ्रेम का काम करवाते हैं तो हमारे टोटल कितने रुपए का खर्चा आएगा। दोस्तों हमारा खर्चा सटीक एंड सही निकले इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि जैसे कि ये हमारे 25 बाई 40 का प्लॉट है जो कि 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है। दोस्तों आपका जो प्लॉट है इस साइज़ से डिफरेंट साइज़ है तो भी आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से जोड़ते हैं और किस तरह से कितना खर्चा कहाँ पर लगता है। दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारी जानकारी हमें होती नहीं है क्योंकि जब हम मकान का काम करते हैं तो हम अपने जीवन में एक ही बार कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें बराबर जानकारी होती नहीं है कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से सरिया लगता है। और दोस्तों सटीक कैलकुलेशन निकले इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि जैसे कि 1000 स्क्वायर फीट का हमारे पास ये एरिया है, कॉलम की संख्या कितनी आएगी और कॉलम की लंबाई कितनी बनेगी, ज़मीन के अंदर कितना रहेगा, हमें कुर्सी कितनी रखनी है, हमें हाइट कितनी रखनी है, सभी मैं कवर करूँगा। इसी प्रकार से प्लिथ लेवल का बीम भी जोड़ूंगा, टॉप लेवल का फाउंडेशन, सबसे बड़ी बात कि हमारा नींव का जो सरिया है वो किस तरह से हमें लगाना है जिससे कि हमें भविष्य में कोई दिक्कत परेशानी ना आए, और स्लैब यानी छत में कितना एरिया हमारा बनेगा। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आप इस काम को अगर ठेके से देते हैं तो बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। वहीं आप अगर आइटम रेट से काम कर को देते हैं तो बहुत सारी नॉलेज आपको यहाँ मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, बीच में ना छोड़ें। दोस्तों जैसा कि ये 25 बाई 40 का हमारे पास प्लॉट है, इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कॉलम की संख्या कितनी आ रही है। तो फटाफट से गिन लेते हैं कॉलम, जैसे कि एक यहाँ पर आ रहा है, दूसरा यहाँ पर आ रहा है, तीसरा यहाँ पर आ रहा है, चौथा यहाँ पर, पाँचवा यहाँ पर, छठा, सातवां और आठवां, 9, 10, 11, 12 यानी टोटल 12 खड़े कॉलम आ रहे हैं। और एक कॉलम की जो ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक कितना हो जाता है, तो दोस्तों वो लगभग 20 फीट के आसपास हो जाता है। लगभग 4 से 5 फीट मान लीजिए खड्डे के अंदर चला गया, 3 से 4 फीट मान लीजिए आपने कुर्सी रख ली, और बाकी 10 से 12 फीट अगर आपने मकान की हाइट भी रखी ना तो 20 फीट हो जाता है। जोड़ते हैं 240 फीट, तो ये हमारा काम हो जाता है। अब दोस्तों इसमें इतना क्या है कि हमें जानकारी होती नहीं है क्योंकि हम मकान का काम तो पहली बार कर रहे हैं। और इस प्रकार से प्लिथ लेवल के बीम की अगर बात करते हैं तो 40 फीट का एक हमारे पास ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है, यानी कि 40 फीट के 3 यानी कि 120 फीट तो ये हो जाते हैं, प्लस 25 फीट का 1 2 3 4, 25 फीट के 4 यानी कि 100 फीट, ये टोटल दोस्तों 200 और 20 फीट हो जाते हैं। टॉप लेवल बीम की बात कर लेते हैं दोस्तों, जितना नीचे का रहेगा लगभग उतना ही ऊपर का रहता है टॉप लेवल का बीम, तो 220 फीट जोड़ लेते हैं। प्लस दोस्तों इसमें होता है क्या है कि जिस ओर दरवाज़ा खिड़की रहता है या फिर दोस्तों जिस ओर हमारा मेन रास्ता रहता है तो उस ओर दोस्तों हम करते हैं क्या है कि 3 फीट छज्जा निकालते हैं। तो वो टोड़ी पहले हम देनी पड़ेगी, टोड़ी के बाद ही हम उस पर छत का ढलाई कर सकेंगे। तो छज्जा 3 फीट का जोड़ रहे हैं, आप चाहे तो 3.5 फीट का रख सकते हैं, 4 फीट का रख सकते हैं। तो 3 फीट के हिसाब से अगर मैं जोड़ूँ तो 3, 6 और 9 फीट हमारा ये हो जाता है। टोटल दोस्तों 200 और 29 फीट हमारा ये हो जाता है टॉप लेवल का बीम। फाउंडेशन की बात करते हैं दोस्तों, जब भी हम अपने मकान का निर्माण करते हैं, पिलर की ढलाई करते हैं ना, कॉलम की ढलाई करते हैं, तो नीचे कुछ इस प्रकार की जाली लगाते हैं जो कि 3 बाई 3 की हम लगाते हैं। उसमें कितना सरिया हमारा लगेगा, कितना सरिया हमें लगाना है, तो दोस्तों ये क्या है कि 3 बाई 3 की जाली हम लगाते हैं तो 9 स्क्वायर फीट की हमारी एक जाली बनती है, और गुणा करते हैं 12 जाली, जैसे कि हमारे आ रही हैं 12 खड़े कॉलम है तो 108 स्क्वायर फीट की हमारी हो जाती है। छत की बात कर लेते हैं दोस्तों, 25 बाई
40 का एरिया है, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ हो क्या रहा है कि 3 फीट का छज्जा भी मैंने इसे ऐड कर लिया है। तो 43 बाई 25 गुणा करते हैं तो 1075 स्क्वायर फीट का हमारा ये छत का एरिया हो रहा है। दोस्तों अगर हम किसी भी ठेकेदार को छत नाप से ठेका देते हैं अपने इस काम को करवाने में, तो इस एरिया को नापता है कितना, ये 1075 स्क्वायर फीट है, इसी एरिया को नापता है, ना कि दोस्तों हमारे प्लॉट का एरिया। तो ये भी आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट जानकारी यहाँ हो रही है, मिल रही है आपको कि आपको इस छत के हिसाब से पूरा हिसाब देखना है। अब दोस्तों इतना काम हमारा हो रहा है। अब दोस्तों इस पूरे काम को करने में हमारा टोटल कितना मटेरियल लगेगा, रेत गिट्टी सीमेंट सरिया सभी देख लेते हैं। लगेगा हमारा सरिया कितना लगेगा इस पूरा जो ये काम हो रहा है इसमें, तो 240 फीट ये, 220 फीट ये और 229 फीट ये, तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाता है 600, यानी कि 690 फीट टोटल। तो इसको मैं 710 फीट जोड़ लेता हूँ, ओवरलैपिंग आती है, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है। और इस काम को जोड़ते हैं, जैसे कि ये फाउंडेशन और छत दोनों की सेम जाली बनती हैं, तो इसको भी एक कर लेते हैं, जो कि 1100 और 83 फीट हमारा ये वर्क हो रहा है। तो इतना वर्क हो रहा है, इतने वर्क में हमारा टोटल कितना मटेरियल लगेगा। सर्वप्रथम दोस्तों हम देख लेते हैं सरिया कितना लगेगा। सरिया की पूरी श्रृंखला है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम अपने मकान का निर्माण करते हैं तो सरिया अलग अलग डिफरेंट प्रकार से लगता है। जो हमारी रिंग हम लगाते हैं वो भी अलग प्रकार की रिंग लगती हैं, कॉलम में कुछ अलग प्रकार की लगती हैं, तो हमारे बीम में कुछ अलग प्रकार की रिंग लगती हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम देख लेते हैं रिंग की, तो सरिया की देख लेते हैं। तो 710 फीट टोटल हो रहा है। और एक जो कॉलम का निर्माण करते हैं, चाहे प्लिथ लेवल का बीम हो, चाहे टॉप लेवल का बीम हो, चाहे खड़ा कॉलम हो, कुछ इस प्रकार से हमारा ये कॉलम है, प्लिथ लेवल का बीम है। इसमें 6 सरिया लगाते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर भी इस प्रकार से। तो 6 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाता है 4260, भाग करेंगे दोस्तों 40 से, तो ये हमारे पास निकल के आ जाता है 106.5, यानी कि 107, यानी कि टोटल 107 सरिया हमारा लग रहा है। अगर हम 6 सरिया इस प्रकार से हमारे कॉलम बीम में लगा रहे हैं, हमें सरिया के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि मकान का काम हमें बार बार होता नहीं है। तो 6 सरिया हमारे लग रहे हैं, 107 नग हमारा लगेगा। कितना वजन बैठेगा, कितने एम का लगाना है, वो भी आगे चर्चा करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिंग की। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जब भी आप मकान का निर्माण करेंगे ना, तो आपको 2 प्रकार की रिंग की ज़रूरत पड़ेगी विशेष रूप से। तो 2 प्रकार की जो रिंग हमारी लगेगी, तो वो साइज़ क्या रहेगी और कहाँ पर लगेगी वो मैं आपको बता दूँ। तो एक रिंग लगती है 610 की रिंग, दूसरी लगती है दोस्तों 614 की रिंग। अब दोस्तों इसमें भी बहुत सारे भाइयों को पता नहीं होता है किस प्रकार से कौन सी रिंग लगाते हैं, तो ठेकेदार मिस्त्री के ऊपर छोड़ देते हैं। तो कोई ठेकेदार लगा देते हैं, कोई ठेकेदार नहीं लगाते हैं, तो उसमें क्या है कि हमारा मकान ही कमज़ोर होता है। तो 610 की रिंग लगती है दोस्तों हमारे खड़े कॉलम में। प्लिथ लेवल के बीम में दोस्तों हमारे 610 की रिंग लगती हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे खड़े कॉलम की लंबाई 240 और 220 ये आ रही है, यानी कि 400 और 60 हो रही हैं। अब इतने काम में दोस्तों हमारा जो रिंग लगेगा वो लगभग 550 रिंग के आसपास लगेगा। और एक रिंग का जो वज़न आता है बनी बनाए अगर आप लाते हैं तो 330 ग्राम आता है। तो टोटल आपके 1 क्विंटल 81 किलोग्राम जो रिंग का वज़न है वो 610 की होने वाली है। 614 की रिंग कहाँ लगती हैं? 614 की रिंग लगती है दोस्तों हमारा टॉप लेवल के बीम में, जो कि 229 फीट हो रहा है। और इस काम में जो रिंग लगेगी वो लगभग यूँ मान लीजिए आपके लगेगी 270 रिंग आपकी लगेगी। और इसमें एक रिंग का वज़न 390 ग्राम के आसपास आता है। गुणा करते हैं दोस्तों तो ये आपके बनेगा 1 क्विंटल 5 किलोग्राम। दोनों को जोड़ते हैं तो ये बनेगा 2 क्विंटल 86 किलोग्राम रिंग का वज़न आपके आने वाला है, जो कि हम RTM की इसमें लगा रहे हैं। अब दोस्तों ये जानकारी क्या है कि बहुत सारे भाइयों को पता नहीं होती है कि खड़े कॉलम में कौन सी रिंग लगाती हैं, टॉप लेवल के बीम में कौन सी रिंग लगाई जाती हैं। रिंग लगाने के पीछे का एक पर्पस होता है। जब भी हम अपने छत की ढलाई करते हैं तो रिंग लगाने में फ़ायदा ये होता है कि बीम की भराई भी 1 फीट हो जाती है, प्लस हमारा छत का सरिया भी उसके अंदर आ जाता है। इसके विपरीत अगर आप छोटी रिंग लगा देते हैं तो भराई कम आएगी और छत का सरिया भी आना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा है। अब दोस्तों छत की बात कर लेते हैं, छत में हम कितना सरिया लगेगा। तो स्लैब में दोस्तों आपके लगने वाला है 7 क्विंटल और 20 किलोग्राम सरिया आपका लगेगा, जो कि मैं आपको पॉली 10 एम का बता रहा हूँ। अगर आप 12 एम का लगाते हैं तो लगभग यूँ मान लीजिए आपके 11 क्विंटल के आसपास लगेगा। अब दोस्तों जैसे कि 107 नग हमारे आ रहे थे, प्लस हमने इसमें 12 नग एक्स्ट्रा जोड़ लिए हैं, क्योंकि हम जो जाली बनाएंगे ना ये वाली, तो जाली भी हमें फुली 12 एम की लगानी है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारा जो टोटल सरिया लग रहा है वो 12 एम का सरिया आपके 11 क्विंटल और 70 किलोग्राम दोस्तों आपके लगने वाला है। टोटल जोड़ते हैं तो 22 क्विंटल और 26 किलोग्राम सरिया आपके लगने वाला है इस पूरे काम को बनवाने में।
ये तो हो जाती है दोस्तों सरिया की बात कि हमारा जो सरिया है वो लग रहा है। चलो यहाँ लिख लेते हैं नीचे। टोटल हमने सरिया देख लिया है कि हमारा जो सरिया लग रहा है वो 22 क्विंटल और 26 किलोग्राम लग रहा है, इतना सरिया लगे। अब रेत की बात करते हैं दोस्तों। आपकी जो रेत लगेगी ना वो 800 क्यूबिक फीट के आसपास रेत लगेगी। 70 का भाव चल रहा है, गुणा करते हैं दोस्तों तो ये आपका जो रेत का खर्चा आएगा 56,000 रुपये का आएगा। और सरिया का ही जोड़ लेते हैं, 65 का भाव चूँकि चल रहा है तो ये 1,46,900 रुपये के आसपास ये खर्चा आपके आएगा। गिट्टी की बात कर लेते हैं तो गिट्टी आपकी लगेगी लगभग 800 क्यूबिक फीट के आसपास। 50 का भाव चल रहा है जो कि 40,000 रुपये के आसपास ये गिट्टी आपकी बनेगी। सीमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों तो लगभग ये मान लीजिए आपकी सीमेंट लगेगी 200 बैग। 400 का भाव चल रहा है जो कि आपके 80,000 रुपये की सीमेंट बनेगी। मजदूरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है ना तो आप किसी भी ठेकेदार किसी भी मिस्त्री को काम देते हैं तो काफ़ी यूज़फुल ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आपने शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखा है ना, बहुत ही बारीक बात मैंने आपको बताई है किस तरह से आपको काम जोड़ना है, किस तरह से आपको किसी भी ठेकेदार मिस्त्री का हिसाब करना है। मजदूरी अगर आप किसी भी ठेकेदार को ठेके के हिसाब से देते हैं तो चूँकि हमारा जो एरिया है वो बन रहा है 1075 स्क्वायर फीट का, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसी हिसाब से किसी भी ठेकेदार को आप काम देते हैं तो वो इसी के हिसाब से जोड़ता है। 1075 स्क्वायर फीट का आपका एरिया बन रहा है, गुणा करते हैं 150 से। 150 रुपये का भाव अभी चल रहा है तो इस हिसाब से आपके 1 लाख और के आसपास आपका जो एक खर्चा मजदूरी का आएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आइटम रेट से काम देते हैं किसी भी ठेकेदार को, आइटम रेट से आप काम देते हैं तो बीम की अगर मैं बात करूं तो उसका जो रेट है वो 100 रुपये पर फीट के हिसाब से, रनिंग फीट के हिसाब से अभी चल रहा है। और छत की बात करते हैं तो ये 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अभी चल रहा है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने इस पूरे काम को जोड़ा है, कितना काम हो रहा है सभी जोड़ते हैं तो ये लगभग मान लीजिए 1,03,250 रुपये का ये आइटम रेट के हिसाब से आपका काम हो रहा है। और आपका एक काम ये हो रहा है, छत को आप किसी भी ठेके से काम करवाते हैं, स्क्वायर फीट के हिसाब से छत नाप से काम कराते हैं तो इतना आपका खर्चा आ रहा है। इसमें डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके 58,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? 58,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें अब हमें ये पता नहीं होता है कि अगर हम किसी भी ठेकेदार को छत नाप से ठेका देते हैं या फिर हम आइटम रेट से किसी भी ठेकेदार को काम देते हैं तो क्या फ़र्क आता है। फ़र्क दोस्तों इसमें ये आता है कि जिससे कि आप किसी भी आइटम रेट से किसी भी ठेकेदार को ठेका देते हैं तो खड्डे खोदना वगैरह सब आपके अंदर हो जाता है, कोई मिस्त्री ठेकेदार खड्डा नहीं खोदेगा, ठीक है। और अगर आप किसी भी ठेकेदार को छत नाप से ठेका देते हैं तो खड्डा खोदना, मिट्टी डालना वगैरह जो भी काम आता है वो सब इसी के अंदर ऐड हो जाता है। इसमें दोस्तों जैसे कि आपके फ्रेम स्ट्रक्चर काम करा रहे हैं तो उसमें आप पानी का टैंक भी बना देते हैं, सेप्टिक टैंक, लेटरिन बाथरूम का टैंक भी अगर आप बनाते हैं तो वो भी इसी के अंदर ऐड हो जाता है, आपको कोई अलग खर्चा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं दोस्तों अगर आप इसी आइटम रेट से देते हैं तो स्वाभाविक बात है आइटम में वो काम आया ही नहीं है तो उसका पैसा कैसे हम जोड़ सकते हैं। तो ये जानकारी जैसे कि मैंने आपको बताई है, सभी खर्चा जोड़ते हैं, टोटल खर्चा कितना आया है हमारा तो लगभग 4,84,000 रुपये के आसपास, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं 5 लाख रुपये तक आपका खर्चा आ जाएगा 1,000 स्क्वायर फीट का एरिया अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर का बनवाते हैं। अगर आप एक स्क्वायर फीट का यहाँ निकालते हैं कि 1 स्क्वायर फीट में कितना खर्चा आया है तो हम समझ पा रहे हैं कि लगभग 500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा यहाँ बैठने वाला है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों को भी इस वीडियो को भेजें जिससे कि वो सचेत हों, सावधान हों, काम के प्रति वो जागरूक हों। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।